ओम श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय। यस्वांके च विभाति भूधर सुतः देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गरले च गरलं यशोरसि व्यालराटा। सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्तानां याना गताभिषेकतस्तान्मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मञ्जलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायुग फले चारी। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और बक्षी स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रशंसा को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। अयोध्या कांड की 8 चौपाइयाँ हैं जिनको मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। संत लोग बताते हैं कि इन 8 चौपाइयों का जो नित्य पाठ करता है, धन कितना आएगा ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। जो इन 8 चौपाइयों का नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी भुखमरी दरिद्रता ये सब उसके घर में नहीं आएगी। अब कितनी आएगी वो नहीं कर सकते, लेकिन दरिद्रता उसके घर में कभी नहीं आएगी। इसलिए हर किसी गृहस्थ को इन 8 चौपाइयों का अवश्य ही प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये चौपाइयाँ तब की है जब राम जी
विवाह करके अयोध्या में वापस आए थे। अयोध्या में इतना आनंद उल्लास हुआ था कि उसका बखान कर पाना किसी के बस की नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। तो इसलिए वो जो आनंद उनको मिला ना, वो आनंद पूरे ब्रह्मांड को मिला था, उससे पूरा ब्रह्मांड मगन था। ठीक है, इसलिए आइए सुनिए। जब तेरा मो ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब तेरा मो ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नधी सुहाई, उमगी अवध आमुदे कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नधी सुहाई, उमगी अवध अमुदे कहूँ आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, मणिगण पुर नर नारी सुजाति। रामचंद्र मुख मणिगण पुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाय कछु नगर विभूति। जनु इतनिय बीरंची करतूति, सब विधि सब पुर लोक सुखारी। सब विधि सब पुर लोक सुखारी। रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव। प्रमुदित होय देखी सुनि राव, सबके उर अभिलाष आशा कहय मनाय महेशु। आप अछत जुबराज पदा, राम ही देव नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इन चौपाई का नित्य पाठ करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो जरूर लेना, क्योंकि कहने का फल उतना है जितना सुनने का है। जितना फल कहने में होता उतना ही सुनने में होता। इसलिए नित्य दिन इनका पाठ करिए और अपना जो भी अपना कर्म करते रहो। सुबह इन 8 चौपाई का पाठ कर लो, फिर अपना कर्म करो, कभी भूखमरी दरिद्र का अभाव नहीं आएगा। अब मैं इसका हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ, आप लोग आनंद से प्रेम से सुनिए। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, घर ना अयोध्या आए, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बदावे बज रहे हैं। नित्य रोज मंगल है, रोज आनंद हो रहा है अयोध्या में। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पूरी रूपी मेघ सुख रूपी जल वर्षा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो 14 लोक है ना, 14 लोक बड़े भारी पर्वत पर पूरी रूपी मेघ, उन 14 लोकों में सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ, रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी जो सुंदर नदियाँ हैं, उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है। सारी नदियाँ, सारे सुख अयोध्या में आ गए हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात के मड़ियों के समूह है, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं।
सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और संभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि हे राजा, अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। सारे लोग शिव जी की प्रार्थना कर रहे और कह रहे कि हे महादेव जी, राजा दशरथ जी अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहो, राम सुजसु सुनि अति है उछाहो। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरट पनु अस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहू किन लेहु। यह विचार उर आन निरपा, सुदिन सु अवसर पाय। प्रेम पुलकित तन मुदित मना, गुरहि सुनायउ जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुरियों की मूर्ति है और उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर के प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने शांभावी की हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे करके अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हैं। राजा दशरथ जी ऐसा सोच रहे हैं। हृदय में यह विचार ला करके युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित सलील हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहय भुआल सुनय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार हरि मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रोरिह नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयउ अनु भयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे।
सुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेशुर जाय सुदेहु। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। सियावर रामचंद्र जी जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से इस योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री और सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्रों या उदासीन सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको है। उनके जैसे मैं राम से प्रेम करता हूँ वैसे ही सारे राम से प्रेम करते हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। राम के रूप में आपका आशीर्वाद ही शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहा, मुनि वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे राजन, आज्ञा दीजिए, क्या अभिलाषा है। मुनि जी ने बोला, क्या अभिलाषा है, आप आज्ञा दीजिए, कहिए। हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पुण्यात्मा हो आप, कहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।